फ्रेंड्स एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मैक्सिमा करियर पॉइंट। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है बबीता कुमारी और उन्होंने आईआईटी जैम एग्जाम में 205 रैंक सिक्योर किया और वो अभी आईआईटी कानपुर जाने वाली है फॉर मास्टर्स। तो आप अपने बारे में बताइए, आपने बीएससी कहाँ से किया है? I'm from Jaipur and I did my graduation BSc in Mathematics from Banastri Vidyapeeth. अच्छा। और मतलब कि आपने ये जो जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपको पता कैसे चला? देन आपने कब से स्टार्ट किया? Actually, मुझे पता चला था when I was in first year and I started the preparation in second year of my graduation in the मत, third semester. मतलब आपने कभी जेई, मतलब ऐसे तो बेसिकली सब बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं क्योंकि वो तो आईआईटी के लिए पॉपुलर रहता है। No, तो आपने कभी दिया था जेई? नहीं, अच्छा, जेई नहीं, I मतलब didn't आपको। want to be an engineer. ओके ओके। तो फिर आपने मतलब कि बीएससी कर लिया। देन आपने मतलब कि सुना कि आईआईटी से मास्टर्स होता है, तो आपने जैम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। Yeah, मतलब कि ये आपको जैम के बारे में बताया किसने? मेरे जो स्कूल टीचर थे उनके थ्रू मुझे पता चला था. सो देन आई डिसाइडेड कि हाँ मुझे एमएससी आईआईटी से ही करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है. अच्छा, आपने ये सोचा था कि एमएससी में मतलब कि आईआईटी से ही करूंगी, नहीं तो मुझे नहीं करना। या अच्छा। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग एक्चुअल टाइम ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? क्योंकि लोगों को जैम इतना पॉपुलर नहीं है तो लोगों को पता चलने में लेट हो जाता है, तो फिर ईयर ड्रॉप होता है तो एक साल बर्बाद हो जाता है। उस हिसाब से आपके हिसाब से कब स्टार्ट करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, लाइक ग्रेजुएशन में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अगर हम कॉलेज के साथ साथ ही एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस देखें और जो प्रेफर्ड बुक हैं उनको फॉलो करें तो तभी से स्टार्ट हो जाती है एग्जाम प्रिपरेशन. लाइक सेकेंड ईयर में जब मैं थी तो मेरे रियल एनालिसिस ग्रुप थियरी था कॉलेज सेमेस्टर में सिलेबस में, तो मैंने तभी से स्टार्ट किया था. तो जो कॉलेज के लिए रेफर बुक्स थी उनके साथ साथ जो स्टैंडर्ड बुक्स जैम के लिए हैं, जैसे ग्रुप थियरी के लिए गैलियन, रियल एनालिसिस के लिए एस के मापा, वो मैंने तभी परचेज कर ली थी एंड तभी तब मैंने से अपनी आपने सॉल्व प्रिपरेशन कर। स्टार्ट कर दी थी. अच्छा, क्योंकि आपने मतलब कि बीएससी के साथ ही जैम क्लियर किया, तो ऐसा नहीं होता हेक्टिक कि कैसे कॉलेज मैनेज करूं, देन कैसे प्रिपरेशन को मैनेज करूं? क्योंकि जैम तो छोटा सा एग्जाम नहीं, उसमें भी अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया? या या दैट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम. मेरी भी बहुत पूरा दिन ऑनलाइन क्लासेस में भी होता था, 9 to 6 PM मैं नहीं दे पाती थी. सो मैंने डिसाइड किया पूरे मेरे दिन का जो शेड्यूल था कि मैं किस टाइम पे बिल्कुल फ्री होती हूँ. सो देन आई कंक्लूडेड 4 AM to 7 AM मुझे कोई भी काम नहीं होता, ना ही कॉलेज की क्लासेस, ना ही घर के कुछ कुछ भी नहीं, उस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ. सो आई डिसाइडेड कि मॉर्निंग टाइम में मैं अपना जैम को दूंगी और बाकी पूरा दिन जो भी घर का या फिर जो भी कॉलेज का टाइम है उसमें जाएगा. सो मैंने ये 3 hours डिसाइड कर लिए थे एंड आई थिंक उस टाइम पे हर कोई फ्री होगा अगर आप जल्दी उठ पाते हैं तो. सो अगर जिस दिन मेरा सुबह 4 बजे नहीं उठ पाती थी तो फिर उस दिन का जो डेली बेसिस के टारगेट थे वो कंप्लीट हो भी नहीं पाते थे. तो फिर अगर सुबह नहीं उठ पाती थी तो वो रह जाता था, तो नेक्स्ट डे ये होता था कि और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा. तो देन आदत भी हो गई थी सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की. ऐसा नहीं होता था कि जैसे कि एग्जाम आ रहा तो फिर आप मैनेज नहीं कर पाते हो, क्योंकि प्रिपरेशन के बीच मतलब कि इधर जैम का भी पड़े, उधर सेमेस्टर्स का भी, तो मतलब कैसे मैनेज करती थी उस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे? यही मेरा जो मेन था कि सुबह 4 से 7 मुझे जैम को देना है, तो उस वक्त मुझे और कुछ करना ही नहीं है, चाहे जो भी हो. वो टाइम मैं जैम को ही देती थी. अगर एग्जाम्स चल रहे होते थे उस वक्त भी थोड़ा कम, बट मॉर्निंग टाइम ही मैंने जैम के लिए रखा था.
और आपने कौन-कौन सा बुक फॉलो किया था वो बताएँ? रियल एनालिसिस के लिए एसके मापा, लीनियर अलजेब्रा के लिए फिशबर्ग, गैलियन ग्रुप थ्योरी के लिए स्टीवर्ट्स कैलकुलस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल एंड एमडी राय सिंघानिया डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया था, बस अच्छा। और जैसे कि आप रिवाइज़ कैसे करते थे? क्योंकि आपने बताया कि आप 3 घंटे बेसिकली देते थे जैम के लिए। तो 3 घंटे में कैसे मैनेज करते थे कि लेक्चर देखना हुआ, देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस, देन रिवीजन सब कुछ तो उसी में आ जाता था। तो आप फिर टाइम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते थे? हाँ, एक्चुअली ये फिक्स नहीं था। ये मेरा ये था कि 3 घंटे तो देने ही देने हैं सुबह के टाइम पे। उसके बाद अगर शाम में भी टाइम होता था तो उसमें भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। बुक रीडिंग मैं सुबह के टाइम करती थी और दिन में अगर जैसे लेक्चर्स के बीच में ब्रेक है तो उस ब्रेक में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। तो ऐसे मैंने डिवाइड किया था। देन मतलब कि आप कोई शॉर्ट नोट्स बनाए थे या फिर सारा बुक से पढ़ते थे या मटेरियल? एक्चुअली मेरी स्टार्टिंग से ही हैबिट है, मुझसे शॉर्ट नोट्स से नहीं पढ़ाई होती। मैं थोरोली रिवाइज करती हूँ। तो बट एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, जैसे गैलियन की थियोरी की, उसके बाद में उसकी जो अनसोल्व प्रॉब्लम्स होती थी वो सारी करती थी। तो जब हम फर्स्ट रीडिंग कर रहे होते हैं और जो क्वेश्चंस हमसे हो जाते हैं वो इजी होते हैं, वो बिना किसी हेल्प से जो हमने किया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम सोल्व नहीं होते, तो फिर मैं उन्हें टिक कर लेती थी। जब सेकंड टाइम रिवीजन करना होता था तो जो क्वेश्चंस मैंने टिक किए हैं उनको मैं पहले सॉल्व करती थी। फिर उनमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो सेकंड टाइम में भी सोल्व नहीं होते थे, उनको देन स्टार मार्क कर लेती थी। तो नेक्स्ट रिवीजन में वो क्वेश्चंस पहले करना है और अगर टाइम रहता है तो बाकी के क्वेश्चंस भी। और या फिर किसी क्वेश्चन में ऐसा है जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ, जिसमें कुछ नया वो है, तो मैं उसे मार्क कर लेती थी। या फिर कोई भी नई चीज़ किसी क्वेश्चन में अप्लाई हुई है जो मैंने खुद से नहीं की, किसी की हेल्प से करी, तो मैं उसे मार्क कर लेती थी ताकि जब भी रिवीजन टाइम होगा तो वो चीज़ तो सबसे पहले आए। ऐसे मैं रिवाइज करती थी, नोट्स ज़्यादा नहीं बनाती थी मैं। अच्छा मतलब कि एक बात बताइए जैसे आपने एक ही बार में क्लियर किया वो भी बीएससी के साथ तो कंसेप्ट क्लियर होना तो ज़रूरी है लाइक हर कॉलेज में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता तो फिर उनको फिर मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे करें देन इस चीज़ में मैं लकी हूँ एक्चुअली। जो मेरा कॉलेज है वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, दे पीपल आर वेरी सपोर्टिव एंड दे हेल्प मी अ लॉट एंड कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत हेल्प किया। बट कुछ ये होता है कॉलेज में उतने लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते और वो टेक्स्ट बुक्स रेफर नहीं करी जाती, वो थोड़ा रहता है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स टीचर्स बहुत अच्छे से कराते थे। तो जो बेसिक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मेरा कॉलेज के लेक्चर्स में क्लियर हो गए थे। अच्छा मतलब कि जो भी प्योर अप्लाइड सारा कुछ मीन्स आपके जर्नी में मेन रोल कॉलेज टीचर्स का रहा है या फिर कोचिंग के टीचर्स का क्योंकि मैक्सिमम लोग कोचिंग लेते हैं देन बोलते हैं कि नहीं हमें तो जो भी किया कोचिंग से किया क्योंकि कॉलेज में हमारे अच्छे टीचर्स नहीं थे तो उस वजह से आपका मतलब कि जर्नी में मेन रोल कोचिंग जो मैंने ज्वाइन की थी मैथमेटिकल पाठशाला, जब लॉकडाउन था एंड 2-3 मंथ्स जब क्लासेस नहीं थे तब वो मैंने ज्वाइन की थी। वहाँ से एकदम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें पता चली थी। जैम एग्ज़ाम है, प्योर मैथमेटिक्स, ये सिलेबस है। तब तक हमारे कॉलेज में मतलब मैं सेकेंड ईयर से पहले जो टाइम था जब वैकेशंस होते हैं उस टाइम पे कोचिंग ज्वाइन करी थी और तब तक हमारी क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो तब तक मैंने सिलेबस देखा, उन जो मनीष सर, प्रशांत सर की बुक्स जो उन्होंने बताई थी, सारा सब कुछ स्टार्टिंग वहाँ से हुई मेरी। उसके बाद मेरे कॉलेज की क्लासेस भी चली तो पैरेलली मैंने उनके लेक्चर्स भी देखे ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एंड उनके नोट्स भी बनाए थे जो मैंने पढ़े नहीं। और फिर उसके बाद एक्चुअली हुआ ये कि मैंने उनके लेक्चर्स देखे
हमारे कॉलेज के भी लेक्चर्स मैं अटेंड करती थी रेगुलरली, आई डिडंट मिस लेक्चर्स। सो उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो वो सब कुछ मिक्स। एंड जो कॉलेज टीचर्स हैं उन्होंने भी इक्वली सपोर्ट किया है। वन ऑफ द टीचर अंकुश गोयल सर, ही हेल्प मी अ लॉट। He was always there to solve my every doubt, all my problems, all my queries. Whenever I used to feel demotivated, he also motivated me, supported me. Yeah, you can do that. So कोचिंग स्टार्टिंग मैंने वहीं से करी थी। मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी थी मैथमेटिकल पाठशाला की। एंड डाउट सॉल्व या फिर जो मोरल सपोर्ट होता है वो मेरे टीचर्स का भी है। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग कोचिंग लेना ज़रूरी है या फिर विदाउट कोचिंग भी लोग कर सकते हैं? वट आई फेल्ट इज कि कोचिंग में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। if someone is if someone can read the books by himself or herself, then he or she doesn't need to join any coaching. But if one feels problem and one has joined the college where there is not regular classes or not concepts are not taught, then coaching is necessary. But if you have concepts and your teachers are supportive enough, then there is no need of coaching. मतलब कि इंडिया में तो मतलब हमारे स्टेट की मैं बात करूँ तो उतना कुछ होता नहीं है। शायद तुम्हारे मैं देखी हरियाणा के भी स्टूडेंट्स अच्छे रहते हैं। देन तुम्हें मैं देखी तुम्हारा तो कंसेप्ट बहुत ही अच्छे है। तो फिर क्या बोलते हैं हमारे स्टेट में ऐसा होता है कि हम उतना अच्छा टीचर मिलता ही नहीं है। लाइक शायद उतना अच्छे कॉलेज में नहीं अगर पढ़े हम लोग। हम्म। अगर ऐसा है देन मैं कहूँगी कि देन कोचिंग इज मस्ट, क्योंकि अकेले आपको इतना सारा सिलेबस और अगर कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग नहीं है तो नहीं हो पाएगा। आप अप्लाइड में फिर भी फॉर्मूलाज वगैरह खुद से कर पाते हैं, लेकिन प्योर मैथमेटिक्स में अच्छे टीचर्स, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो उस केस में तो कोचिंग ज्वाइन करनी ही चाहिए। हो सकता है वो खुद से क्लियर कर ले, बट उसमें टाइम लगेगा। कोचिंग में टाइम रिड्यूस हो जाता है। हाँ। अच्छा, आपके साथ ये हुआ जैसे कि आपने कंसेप्ट पढ़ा देन प्रॉब्लम लगाने को गए तो उसमें गैप तो रहता है कि कंसेप्ट तो समझ में आता है लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो आप कभी फेस किया आपने? वो तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप थ्योरी है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा सबसे वीक पोर्शन यही था। बट दिस इज नेचुरल। एक्चुअली जो माइंड की थिंकिंग पावर है वो टाइम के साथ साथ बिल्डअप होती है। जब हम कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ते हैं तो जो चीज़ स्टार्टिंग में हमें बहुत टफ लगती है वो बाद में इजी हो जाती है। तो मल्टीपल रिविजन्स मैं कहूँगी इसके लिए ज़रूरी हैं। तो जो स्टार्टिंग में चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है वो बाद में कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे और जो गैप है वो भी क्लियर हो जाएगा। लाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम गैलियन की बुक सॉल्व करी थी, सो वॉज एबल टू सॉल्व 40% ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड टाइम में 50% हो रहे हैं। देन धीरे 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 अभी लास्ट में ऐसे हो गया था कि एक एक्सरसाइज है उसमें एक या दो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सॉल्व नहीं हो रही है। अदरवाइज स्टार्टिंग में ये मेरे साथ भी हुआ था कि प्रॉब्लम्स हो ही नहीं रही है। बट फिर जब हम आगे आगे और थियरम्स पढ़ते हैं, माइंड की थिंकिंग कैपेसिटी और बिल्डअप होती है, वो सब्जेक्ट को और जब ज़्यादा पढ़ता है तो फिर आने लगता है। और ये प्रॉब्लम प्योर मैथमेटिक्स में ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें माइंड को खुद से सोचना होता है, फॉर्मूलाज पे बेस्ड तो नहीं होता। तो खुद को सोचने में माइंड को वो टाइम लगता है। और आप जैसे कि क्या होता है कि ना एग्जाम आता रहता है फिर प्रेशर होता है कि नहीं होगा वो वाला, वो आप कभी फेस किया और आपको कैसे हैंडल करते? मेरे साथ भी ये आया था फेस, क्योंकि फैब में एग्ज़ाम था। जनवरी 1 to 15 जनवरी तक मैं नहीं दे पाई थी टाइम कुछ रीज़न से। दिसंबर में मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे, तब भी बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा था। नवंबर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, सितंबर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मेरी हेल्थ भी बीच में ख़राब हुई थी। तो
तब लगता है कि नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए। बट आई यूज टू थॉट होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, कर लेते हैं। एंड वन ऑफ द फ्रेंड अमित, ही सेड दैट कि चाहे कुछ भी हो एंड तक गिव अप मत करना, प्रिपरेशन को बीच में मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। मतलब उसका सेकंड अटेम्प्ट में अभी 120 रैंक है, तो उसने ये बोला था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो जाता अगर मैं गिव अप नहीं करता। तो जब उसने मुझे ये बात बोली थी तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि गिव अप नहीं करना है। कम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ, चलेगा, अगले दिन और ज्यादा हो जाएंगे, नहीं हो रहे तो भी चलेगा, बट करते रहना है। अमित And बहुत even I मतलब कि couldn't believe when I मोटिवेट saw, करता है सबको। yeah. और आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जूनियर्स जो 2023-24 के प्रिपेयर कर रहे हैं? आई वुड से कि जितना जल्दी स्टार्ट कर दें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अगर आपका प्योर कर लेते हैं तो सिलेक्शन अंडर 400 में कंफर्म है। अगर आप प्योर में अच्छे हैं तो 200 समथिंग रैंक आ जाएगी। एंड द गाय हु got 0 marks in differential equations, 0 marks in integral calculus. My strong portion was real analysis, group theory and linear algebra. With only these 3 subjects, I was able to score 205 rank. And if someone is good enough in pure mathematics as well as in applied mathematics, so he will definitely score under 50 or under 100 rank. And this is the main message. In the initial stages, I didn't take applied mathematics as seriously because I didn't have interest in that. And even if I get the concept, I used to commit silly mistakes, calculation error. So I was not interested in that part, but I regret if I had focused a little bit more, I would have scored more, because in applied portion I have scored 0. Still I got 205. So I will say make both of the portions strong if you want to be in top 10, top 50. एक क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया है, जो कि आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करने का कोई स्ट्रेटेजी बनाया था, जैसे कि होता है कि नहीं मुझे ऐसे इस सेक्शन से जाना चाहिए, मुझे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी कुछ आपका था? एक्चुअली मेरे लिए ये गलत साबित हुआ। मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बनाया था, मैं इतने टाइम में सेक्शन ए करूँगी, इतने टाइम में सेक्शन बी करूँगी और इतने टाइम में सेक्शन सी करूँगी। बट जब उतने टाइम में वो एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं हो पाया तो उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। तो बाद में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। जो स्टार्टिंग पोर्शन था उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ऑलमोस्ट 9 है मेरी। जैसे सेक्शन ए में 1 आवर एंड 30 मिनट्स हो गए थे और मैंने सोचा था कि सेक्शन ए मुझे 1 आवर एंड 15 मिनट समथिंग में सॉल्व करना है। जब मैंने देखा 1 आवर 30 मिनट्स जा चुके हैं, सेक्शन ए कंप्लीट नहीं हुआ है, देन आई गॉट पैनिक। फिर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक थी, तो वहाँ पे मेरे कैलकुलेशन एरर बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स ग्रुप थियोरी में जो शायद मैं कभी ना करूँ प्रैक्टिस करते टाइम। लीनियर अलजेब्रा में जो मिस्टेक शायद ही मैं कभी करूँ, वो मिस्टेक्स मेरे फिर एग्ज़ाम सेंटर पे हुए बिकॉज ऑफ मैं पैनिक हो गई थी। जो फिर और मैं सोच के गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए पैनिक नहीं होना, बट उस दिन तो ये सब काम वो नहीं वैसा करता। होता ही नहीं जैसा सोच के जाते हैं। अच्छा। बट आई विल रियली से कि पूरे साल की मेहनत उस एक दिन पे आप कितना परफॉर्म करते हैं वो ज़्यादा डिपेंड करता है। 60% मैटर करता है कि उस दिन कितना कामली, कितना सोच समझ के एग्जाम अटेम्प्ट कर पाते। इस बार का पेपर लेंथी था तो सारे लोग का 1 घंटे में तो किसी का भी सेक्शन ए कंप्लीट नहीं हुआ होगा। मैं भी वैसे ही कर रही थी और Yeah. क्या हुआ कि ना मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करती, कोई कोई सा बीच में ही जाके अटक गया था। पूरा टाइम उतना लगता है लेकिन लास्ट लास्ट तक वो आंसर ही नहीं आ पा रहा था। दिख रहा था इजी लेकिन हाँ, मुझे घर पे आके जब सबसे बात करी तो पता चला कि सबका सेक्शन है इतने ही टाइम में हुआ। तो देन आई रिग्रेटेड कि अगर मैं ऐसा
बर्डन प्रेशर नहीं फील करती कि सेक्शन ए मुझे 1 आवर में ही कंप्लीट करना है, तो शायद मैं और काम होके पेपर कर पाती एंड 10 to 15 मार्क्स और इंक्रीज कर पाती।